सरकारी विद्यालयों में आयोजित वार्षिक मूल्यांकन सह परीक्षा में छात्र और शिक्षक दोनों परेशान। विभागीय कमी के कारण शिक्षक पर हो रहे स्पष्टीकरण। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। इस बार यानी वर्ष 2026 सरकारी विद्यालयों में आयोजित की गई वार्षिक मूल्यांकन या फिर परीक्षा से छात्र और शिक्षक दोनों परेशान नजर आ रहे। दोस्तों इस बार की यह परीक्षा आखिर अलग तरह की ही परीक्षा दिख रही है, जिसका नतीजा सामने उभर कर आ रहा है कि विभागीय कमी के कारण आखिर शिक्षक के ऊपर स्पष्टीकरण किया जा रहा है। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत वो कौन सी कमी विभागीय स्तर से रह गई, जिसके कारण आखिर शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना तो पड़ ही रहा है, लेकिन छात्र आखिर खुले तौर पर इस परीक्षा में सम्मिलित होकर पूर्ण प्रश्नों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों वार्षिक परीक्षा सह मूल्यांकन 2026 के अंतर्गत आप सभी को पता है कि बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में इस बार अलग किस्म की परीक्षा आयोजित की गई है। दरअसल यह परीक्षा अजूबा इसलिए बन गया है कि इस बार छात्रों को सिर्फ उत्तर पुस्तिका ही मुहैया कराया गया है, साथ ही साथ प्रश्न पत्र उन्हें नहीं दिए गए हैं और इसके स्तर से विभागीय निर्देश जारी किया गया है कि शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड पर ही तमाम प्रश्नों को लिख दिए जाएंगे और छात्रों के द्वारा इसे उतारा जाएगा और उतारने के बाद छात्र इसे बनाना शुरू करेंगे। वैसे यूँ कह दिया जाए दोस्तों तो सबसे पहली बात हम कहना चाहेंगे कि जो भी प्रश्न भेजे जा रहे हैं राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के स्तर से, वह परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले ई शिक्षा कोष पोर्टल पर भेजी जाती है डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि सुबह पूर्वाह्न 10 बजे से परीक्षा आयोजित करने का यह पाली निर्धारित की गई है, लेकिन इसे ठीक 45 मिनट पहले यानी 9:15 पर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ही राज्य शिक्षा शोध प्रशिक्षण परिषद के स्तर से प्रश्न पत्र डाल दिया जाता है। उसके बाद विद्यालयों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसी 45 मिनट के अवधि में ही सबसे पहले उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद शिक्षकों के बीच इसे साझा करेंगे। साझा कैसे किया जा सकेगा, तो इसके लिए यहीं पर शिक्षकों के अकाउंट पर उसे भेजना पड़ता है, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्रकार का अकाउंट हो। अब या तो शिक्षक उसे सबसे पहले एक अलग पन्ने पर उतारते हैं, उसके बाद कोई प्रधानाध्यापक के स्तर से इसका प्रिंट निकाला जाता है, या फिर अगर समय नहीं बचते हैं ई शिक्षा कोष पोर्टल से किसी प्रधानाध्यापक को प्रश्न पत्र डाउनलोड करने में अगर विलंब हो जाता है तो डायरेक्ट ही मोबाइल के जरिए प्रश्न पत्र विद्यालय कक्ष में जाकर श्याम पट पर लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जरा गौर कीजिए, यहाँ पर सबसे पहले तो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के स्तर से इस परीक्षा को BSEB यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तर्ज पर आयोजित करने की बातें कही गई। इसके लिए एक विद्यालय के शिक्षक को दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया परीक्षा लेने के लिए। उसके बाद दूसरे विद्यालय के शिक्षक इन कॉपियों का मूल्यांकन भी करेंगे। उसके बाद पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सवाल उठ रहा है कि जब इसका दर्जा प्रदान कर दिया गया आखिर BSEB की तरह, तो यह प्रश्न पत्र आखिर डिजिटल माध्यम से भेजना कहाँ तक उचित संभव होता है। वैसे तो खबरें आई कि सरकार की हालत खराब है, वित्तीय कमी महसूस की जा रही है बिहार सरकार के स्तर से, जिसके कारण प्रश्न पत्र छपाई में काफ़ी रकम लगते, जिसकी बचत हेतु ऐसा कदम उठाया गया है। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि डिजिटल माध्यम से प्रश्न पत्र भेजे जा रहे हैं और उसे ब्लैक बोर्ड पर लिखने में करीब 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। सोचिए जरा कि शिक्षक उसे लिखने में कम से कम तो 40 से 45 मिनट इसलिए लगाते हैं कि एक बार में श्याम पट पर सारे के सारे प्रश्नों को नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए
उचित ये होता है कि बारी-बारी से कम-कम प्रश्न ही लिखे जाते हैं। जब छात्र उन प्रश्नों को उतार लेते हैं, उसके बाद उन प्रश्नों को मिटाकर एक बार फिर से अगले प्रश्न को लिखा जाता है। फिर छात्रों के द्वारा इसे उतार लिया जाता है, उसके बाद फिर अगले प्रश्न को लिखा जाता है। गौर करने वाली बात ये है कि छात्रों का समय 40 से 45 मिनट तो यही लिखने में बर्बाद हो जा रहा है और कुल अवधि निर्धारित की गई है इस परीक्षा के लिए 2 घंटे ही दोस्तों। 2 घंटा निर्धारित किया गया है, तो आखिर सोचने वाली बात है कि छात्र क्या खुलकर इस परीक्षा में प्रश्नों का सही जवाब दे पाते होंगे? कदापि नहीं दोस्तों। इससे पहले आप देखेंगे तो प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका मुहैया कराई जाती थी, जिसका परिणाम होता था कि छात्रों के पास पर्याप्त समय हुआ करता था प्रश्नों को पढ़ने के लिए और उसे समझने के लिए। लेकिन अब तो जब श्याम पट्ट से उतारना है प्रश्नों को, सबसे बड़ी बात और समस्या तो उस समय खड़ी हो जाती जब पीछे बैठे छात्र को प्रश्न पत्र उतारने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सवाल उठ रहा है दोस्तों कि प्रश्न पत्र उतारना भी है और उसका सही जवाब भी देना है और निर्धारित समय पर कॉपी भी जमा कर देनी है। तो इस तरह से इस बार का मूल्यांकन एक अलग तरीके का अजूबा बन गया। लेकिन छात्रों को यहाँ पर समस्याएं तो है ही, शिक्षक आखिर कार्रवाई के भागीदार भी बन जाते हैं। वो कहाँ पर दोस्तों कि प्रश्न पत्र वायरल करने के क्रम में। वैसे देख लिया जाए तो विभागीय स्तर से इसे डिजिटल माध्यम से ही भेजा गया है और डिजिटल माध्यम से भेजने के बाद जब भी किसी शिक्षक को इसे इन प्रश्नों को दिया जाएगा तो आखिर कैसे दिया जाएगा? जब तक शिक्षक के संबंधित अकाउंट पर नहीं भेजा जाएगा या फिर कोई शिक्षक इसे प्रिंट निकलवाना चाहते हैं तो हर हाल में जहां से भी वो प्रिंट निकालेंगे। वैसे कह दिया जाए तो प्राथमिक विद्यालयों या फिर मध्य विद्यालयों में प्रिंट आउट निकालने की सुविधा सरकार के स्तर से नहीं की गई है। तो ऐसे में प्रिंट निकालने की जिम्मेवारी बाहरी स्तर पर ही होती है। प्रधानाध्यापक बाहर में जाकर ही किसी कैफ़े से प्रश्न पत्रों को बस 40 मिनट की अवधि के अंदर ही प्रिंट आउट निकलवाते हैं। जिस वक्त कंप्यूटर ऑपरेटर को यह प्रश्न पत्र दिए जाएंगे वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही दिए जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर के खाते में जो ही यह प्रश्न पत्र जाएंगे, स्वाभाविक है हो सकता है वहाँ से भी वायरल हो जाए। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है दोस्तों कि लखीसराय जिला के अंतर्गत एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने 2 प्रधान शिक्षकों के ऊपर इस बात को लेकर स्पष्टीकरण कर दी कि आपने प्रश्न पत्र को वायरल किया है। सोचने वाली बात यह है कि सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया इसलिए स्पष्टीकरण किया गया। जरा सोच लेनी चाहिए तो कि आखिर विभाग के स्तर से इन प्रश्नों को सोशल मीडिया के माध्यम से ही भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या विभागीय चूक कहा जाए या फिर लापरवाही कहा जाए या फिर दहशत फैलाने का एक तरीका कहा जाए, विभाग के स्तर से शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण किया जाता है कि आपने प्रश्न पत्र को वायरल किया है सोशल मीडिया पर। इससे पहले तो कम से कम उन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इस बात को लेकर चेतावनी देनी चाहिए थी राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को कि आप डिजिटल माध्यम से इन प्रश्नों को मत भेजिए, इससे वायरल होते हैं। कम से कम ये तो जान लेते कि यह प्रश्न पत्र ही आखिर डिजिटली माध्यम से शिक्षकों के पास आते हैं, तो आखिर डिजिटल माध्यम से एक दूसरे के यहाँ कैसे नहीं पहुँचेगा। यह व्यवस्थाएं ही कुछ इस तरह बनाई गई है जिसके आधार पर प्रश्न पत्र वायरल होना बिल्कुल जायज़ और उचित बन जाती। सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि प्रश्न पत्र आखिर वायरल ही हो गया तो कौन सी बड़ी गलती हो गई। वैसे यह प्रश्न पत्र 40 मिनट पहले आखिर डाला जाता है, तो आखिर उस वक्त तो बच्चे स्कूल में होते हैं, तो बच्चे इतने वक्त में क्या कर लेंगे? इन प्रश्नों को देखकर क्या कर लेंगे? कहाँ से वो देख पाएंगे? 9:30 पर बच्चे हर हाल में विद्यालय में पहुंच जा रहे हैं, उसके बाद 9:15 पर प्रश्न पत्र आ रहे हैं। छात्रों को कब मिलेगा देखने को? यहाँ पर स्पष्टीकरण किया जाना कहीं से उचित नहीं है और जो ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से प्रधान शिक्षक जो 2 प्रधान शिक्षक के ऊपर स्पष्टीकरण किया गया वह बिल्कुल निराधार है, क्योंकि प्रश्न पत्र सोशल मीडिया यानी डिजिटली व्यवस्था के तहत ही भेजी जा रही है। तो ऐसे में कहीं से भी
इन प्रश्न पत्रों को, इन प्रश्नों को वायरल करने संबंधी आरोप नहीं मढ़ा जाना चाहिए। दोस्तों, ये है आज की खबर। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।